सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम अर्थशास्त्र विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और सीरीज अपनी आज आगे बढ़ाने की ओर चलते हैं, लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का विचार देखिए। आज और कल केवल दिमाग में बदले जा सकते हैं। आज और कल ऐसे जो दिमाग में बदले जा सकते हैं, पर यही कालखंड है और यही वो समय है जो अभी बदला जा सकता है। इसी समय को इस्तेमाल करते हुए तरक्की का रास्ता बनाना है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर और सीखते हैं आज कुछ नया। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, ये उपयोगिता वक्र जिसे हम कहते हैं, बेसिकली जो हिग्स ने बनाई थी, ये एक अलग कॉन्सेप्ट था। जैसे हम लोग पहले देख रहे थे कि एक हम माइंड में एक अपना एजम्पशन बना के चलते थे कि यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, और यूटिलिटी एक अजम्पशन के ऊपर पूरी बेस थी। बट हिग्स की थ्योरी कहती है कि रियलिटी के साथ भी अर्थशास्त्र को पढ़ा जा सकता है। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा दिया है और आपके चैप्टर में बहुत छोटा सा है, क्योंकि अभी इस पे बहुत सारा शोध होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इस पे और अध्ययन किया जाए। तो जितना मिल सकता है उतना हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व बनती कैसे है या इंडिफरेंस कर्व होती कैसे है, कैसे निकाल सकते हैं आप, कैसे अपने निजी जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था आपने किया होगा और आपने अपना भी खुद का एक वक्र बनाया होगा और समझा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके स्लोप की। बहुत ध्यान से समझिएगा, आईसी वक्र के स्लोप की। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जब भी कोई रेखा खींची जाती है तो रेखा खींची जाने के कारण उसकी दिशा और दशा तय करती है। तो यही बात स्लोप के रूप में पूछ लेता है कई बार, और जनरली ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि स्लोप क्या होगा। अब हमने ये समझा था कि आईसी कॉन्वेक्स होती है। आईसी क्या होती है? आईसी आपकी हमेशा कॉन्वेक्स होती है। अब कॉन्वेक्स तो होती है, हमने इसके स्लोप की बात की। इसका स्लोप क्या होता था? स्लोप निकालने का फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला मैंने कोई बनाया नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं मेरे पिछले लेक्चर को देख के। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से आईसी की स्लोप पता चलती है, जो नेगेटिव में शो करते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्लोप है क्या चीज। देखिए, जो इसका स्लोप है, जो इसका स्लोप है, ये क्या दिखाता है? स्लोप दिखाता है एमआरएस को, जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यही है स्लोप। जो हम आईसी की स्लोप निकालते हैं, बेसिकली आईसी की स्लोप एमआरएस को शो करती है, सीमांत उपयोगिता। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापना दर। तो अब हम समझेंगे एमआरएस को। एमआरएस क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापना की सीमांत दर। अब ये होती क्या है? फिर क्वेश्चन आएगा। देखो, मान लो यहाँ पे y गुड है, x है, और यहाँ y हमने शो किया हुआ है। कुछ इसी तरह से हमने बना रखा है, एक रफ डायग्राम लेके समझ रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे जैसे जो कंज्यूमर है या जो उपभोक्ता है, जैसे जैसे वो y का कंजम्पशन बढ़ाएगा, वैसे वैसे x का कंजम्पशन कम होता जाएगा। यानी x का कंजम्पशन कम करके ही वो y के कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। और आईसी क्या है? जब सारी इनकम 2 गुड को परचेज करने में या इस्तेमाल करने के लिए खर्च कर दी जाती है, तो वो कहलाती है आईसी। आईसी बेसिकली इनकम के लेवल को 2 गुड के बीच के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है, जो कि उसको उपयोगिता की एक समान दर देता है। यानी उपयोगिता कॉमन रहती है, हमेशा सेम रहती है, बट
उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा एमआरएस कहता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सीमांत दर ये है क्या चीज़? बेसिकली एमआरएस शो करता है या सीमांत प्रतिस्थापना दर है क्या चीज़? देखिए एमआरएस क्या होता है, एमआरएस का मतलब है जब एक्स गुड से उपयोगिता उसे मिली, मान लीजिए उसके अंदर एक्स गुड को प्राप्त करने की इच्छा थी, मेरे पास इनकम आई, मैंने कोई सामान खरीद लिया। अब मैं खरीदता गया, जैसे 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 मैं उसको और क्वांटिटी खरीदता जाऊंगा, मुझे उस गुड को प्राप्त करने की इच्छा कम होती जाएगी। लेकिन वहीं एक दूसरा गुड है जो वो भी मैं खरीदना चाहता हूँ और मेरी इनकम बजट में है, तो मैं उसको खरीदना शुरू कर दूंगा। इससे होगा क्या, जो असंतुष्टि या जो संतुष्टि का स्तर कम होगा वो दोनों के लेके बैलेंस कर लूंगा। यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। जब किसी एक गुड की उपयोगिता जो है कम होने लगती है तो कस्टमर दूसरे गुड पे मूव हो जाता है, और मूव होने के कारण क्या होता है, इसका स्लोप नीचे की तरफ चला जाता है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता चला जाता है। अब बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता जो कि उसको प्राप्त हो रही है, आईसी में एमआरएस घटता रहता है लेकिन सीमांत उपयोगिता बढ़ती रहती है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार उलझाने के लिए पूछ लगता है, अगर एमआरएस घट रहा है तो एमएस मार्जिनल उपयोगिता क्या होगी या सीमांत उपयोगिता क्या होगी या मार्जिनल रेट क्या होगा, तो आप सीधे कह सकते हैं वो जो है बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब वो बैलेंसिंग करेगा दो गुड के बीच में, तो जहां पे उसको इस गुड को यूज करने से उपयोगिता और कम मिलती, अब वो वाई को खरीद के उपयोगिता को थोड़ा सा बढ़ा लेगा जिससे कि उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले और इस तरह वो अपनी उपयोगिता को मैक्सिमम कर लेगा। सीमांत प्रतिस्थापना दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि ये चीज़ और अच्छे से हमें समझ में आए कि कैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता चला जाता है जैसे ही कंज्यूमर दूसरे गुड के इस्तेमाल को बढ़ाता है। देखो अब समझो, मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, मान लो ये डी है। अब ए पे लेते हैं हम लोग, ए पे देखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई में कितना चेंज हो रहा है। जब ये 6 था तो ये 2 था, और जब ये ए से बी की तरफ आया, हम लोग पहला नहीं निकालेंगे क्योंकि पहला तो है ही है, पहले में कोई चेंजेस ही नहीं आया, स्लोप तो अगले पॉइंट से बना होगा, तो बी का निकालेंगे। बी पे जब आएगा तो ये कितना हुआ बच्चों, ये 1.5 हुआ 1.5, और ये कितना बढ़ा 2 से 3 यानी 1 यानी 1.5। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर -1.5। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? बहुत आसान है। देखो पहला बिंदु था, पहला कॉम्बिनेशन जो उसने गुड का रखा वो उसने कहा ठीक है मैं 6 ये y है यानी गुड y लूंगा और 1 x ले लूंगा। लेकिन जब वो दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ा तो यहीं से तो प्रतिस्थापना स्टार्ट हुई, यहीं से तो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। बेसिकली यहीं से तो कार्यवाही शुरू हो गई दूसरे गुड के ऊपर और पहले गुड की घट गई। अब देखिए कैसे चमत्कार हुआ, उसने क्या किया, इसको घटा के कर दिया 4.5 और इसको 1 बढ़ा दिया 3, यानी उसने 1 प्राप्त करने के लिए 1.5 का त्याग कर दिया और 1.5 जो बचा वो स्लोप ऑफ कर्व यानी MRS 1.5 हुआ। माइनस का सिंबल क्यों लगाया? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा नेगेटिव साइन ऋणात्मक होना बहुत ज़रूरी है। ये सिंबल बेसिकली MRS के साथ लगता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक चीज़ घट रही है और जब चीज़ घटती है तो माइनस आता है, MRS आगे घटता चला जाएगा। देखिए अब बात करते हैं सी की। अगर हम लोग सी पॉइंट पे देखें जो कि अगला विकल्प उसने तैयार किया, अगले विकल्प में क्या किया उसने, 4.5 से 3 पे आ गया। अगले विकल्प पे वो 4.5 से 3 पे आ गया। कितना कम हुआ बच्चों? कम हुआ
1.5 अपॉन, लेकिन इतना कम किया तो बढ़ाया कितना होगा, 3 से 5, तो यानी 5 में से 3 गए तो बचा 2, और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, और जब हम इसे MRS में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे -0.75। इसी तरह अगर आप D पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ और कम हो जाएगा, तो ये चलता ही चला जाएगा। तो प्रतिस्थापना की दर 2 गुट के बीच में जब भी निकाली जाती है घटती चली जाती है। अब एक छोटा सा सवाल हमारे माइंड में आता है कि ये घट क्यों रही है। बेसिकली घट इसलिए रही है क्योंकि एक अतिरिक्त क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी का त्याग करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे सीमांत प्रतिस्थापना दर, प्रतिस्थापना यानी सब्स्टिट्यूशन की दर कहा गया। MRS का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये बहुत छोटा सा है, बट आने वाले विषय में जब हम लोग आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि MRS सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं होता बल्कि और भी कई जगह यूज़ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में ज़रूर आया होगा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और सीखते हैं कुछ नया। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।